गुरुदेव, आपको कोटि कोटि बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार आपको। परमात्मा, मैं एक अनुभव और बताना चाहती हूँ। मैं जब आकाश में देखने के बाद शांत हुई, अपनी आंखें बंद करके मैं बैठी गुरुवर, तब मुझे वो सारे कलर मेरी थर्ड आई पे दिखाई दिए जो जयपुर ध्यान शिविर में मुझे आपसे मिलने पे दिख रहे थे। वैसे ही कलर सारे के सारे जितने कलर हैं वो सब मुझे दिखाई दे रहे थे। येलो, रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू, स्लेटी कलर, मतलब ब्लैक, सारे कलर दिख रहे थे। तो ये कोई मेरा वहम था या लगातार आकाश को देखने से ऐसा कोई हुआ? गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको और धन्यवाद आपको। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम आपको। गुरु को हम धन्यवाद नहीं दे सकते। मैंने भी अपने गुरु को बोला कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। उन्होंने भी यही शब्द बोले कि गुरु का धन्यवाद नहीं करा जा सकता। शब्दों में तो बिल्कुल नहीं करा जा सकता। फिर मेरे गुरु ने बताया कि जो तुम्हें मेरे से प्राप्त हुआ, ऐसा तुम्हें यदि लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ, यदि तुम्हें लगता है कि मेरे होने की वजह से, मेरे शब्दों की वजह से तुम्हारी जिंदगी में खुशी आई, अंधकार मिटा, तो फिर इस प्रकाश को तुम और प्रकाशित करो, फिर इसे तुम बांटो। ये धन्यवाद जैसे फॉर्मेलिटीज और धन्यवाद जैसी बातों में मत गवाओ इसे, तुम फिर इसे बांटो। धन्यवाद करने का अर्थ क्या होता है कि हमें बहुत खुशी मिली है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे गुरु ने बोला कि फिर इसे तुम बांटो, मुझे तुम आगे ले जाओ, मुझे बढ़ाओ। ये पूरी पृथ्वी पे अंधकार ही अंधकार है, फिर प्रकाशमय हो जाए सब कुछ। गुरु के नाम पे बहुत सारा अंधविश्वास चल रहा है, लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम भी जानते हो। अब तुमने बोला धन्यवाद, तो एक छोटा सा शब्द है, शायद शब्द भी नहीं, और कैसे धन्यवाद करें। मैं भी तुम्हें वही कह रहा हूं जो मेरे गुरु ने मुझे कहा, तुम फिर फैलाओ जो तुम्हें मिला। यदि सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसा मिला है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा प्रचार करो, मैं ये कह रहा हूं यदि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मिला है, तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है, सत्य की एक झलक मात्र भी तुम्हें मिली है, तो उस सत्य को तुम फैलाओ, उस सत्य को फिर बांटो। एक एक बूंद से जो है सागर बन सकता है, मगर सिर्फ एक ही बूंद पृथ्वी पर रह जाए तो वो जल्दी सूख के खत्म हो सकती है। तो तुम कोशिश करो कि हम सागर बन जाएं, और ये तुम्हारे हाथ में, फिर तुम उसे फैलाओ। फिर तुमने पूछा कि जो मैंने देखा वो भ्रम तो नहीं, कहीं मन की कल्पना तो नहीं, कहीं धोखा तो नहीं। नीले आकाश को कंटिन्यू देखने के बाद ऐसा प्रकाश नहीं दिखाई देता। एक आध कलर दिखाई दे वो एक अलग बात है, मगर ऐसा प्रकाश नहीं दिखाई देता जब तक तुम नीले आसमान से एक ना हो जाओ। तो ये कहीं कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मलीन साधना करने में भी ऐसा बहुत सारे साधकों को घटित होता है, उससे भी ऊपर की स्थितियां घटित होती हैं। फिर तुमने बोला जयपुर में जब तुम मेरे सामने थे, जब हम गुरु के आमने सामने होते हैं और जब हम गुरु के साथ बैठे होते हैं तो फिर कुछ भी नहीं। गुरु के साथ बैठने का अर्थ है ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। ध्यान रखना इस शब्द का। जयपुर में भी एक साधिका ऐसी थी जो होने के बाद भी थी नहीं वहां पर। तो जब तुम गुरु के साथ बैठे हो तो इसका अर्थ है तुम वहीं पर हो, वहीं पर रुके हुए हो, वहीं पर बैठे हुए, फिर कुछ भी इधर उधर नहीं। और जब तुम मौन और वहीं पर प्रेजेंट में रुके रहोगे तब तुम गुरु के साथ हो। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, गुरु के साथ भी होते हैं, परिवार की भी चिंता होती है और बहुत सारी और भी बातें होती हैं, तो फिर तुम गुरु के साथ नहीं हो। जब गुरु के साथ बैठोगे तो जो गुरु में घटित हो रहा है या जो परमात्मा बह रहा है वो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। तो वो दोनों अनुभव जो है वो एक ही है, मन की कल्पना नहीं है।
और अपने से निर्णय कभी नहीं लेना कि ये मन की कल्पना है या यह हकीकत है। हो सकता है हकीकत को भी, सत्य को भी तुम कल्पना समझ लो। अनंत अनंत जन्म जब हमने अंधकार में जिए हैं तो प्रकाश को हम समझ भी नहीं पाएंगे। हो सकता है प्रकाश को हम काल्पनिक बात समझ के और छोड़ दें और वही परमात्मा हो सकता है हम सत्य समझ लें, मगर सत्य को सत्य कब समझेंगे? हमारी कल्पना से मैच करेगा तभी तो हम समझेंगे। तो क्या कल्पना है और क्या असत्य है, क्या सत्य है, ये तो गुरु ही आपको बता पाएगा। तो अपने से कभी निर्णय नहीं करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।